सुबह का माहौल कुछ इस तरह का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों के बाद सूरज दिखने लग गया है, धूप आने वाली है, बहुत अच्छी धूप। ऊपर पहाड़ियों में धूप आ चुकी है और नीचे गांव में भी आने वाली है थोड़ी देर के बाद। फिर मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। ये हमारा गुन्नू बेटा, हमारा दैविक है। ओजा ओजा। अभी मैं जो है बैसानी स्कूल में जाने के लिए तैयार हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है विद्यालय का एकीकरण हो रहा है, जगथाना, बैसानी, कन्यालीकोट का, सब कन्यालीकोट में। तो उसके विरोध में हम सब गांव वाले अभी वहाँ जा रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी जो है भाई प्रमोद अपने छत में जो है डेंट प्रूफ, जो वाटर प्रूफ पेंट होता है, छत में कर रहा है। ताऊ जी भी हैं, प्रमोद भाई। हाँ, सीलन अंदर पहली बार यूज कर रहे हैं, देखते सीलन आता है नहीं आता है। क्या होता है। क्या होता है देखो। हाँ, वर्तमान प्रधान जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हरीश जोशी जी, समस्त एवं बंधु एवं सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान कौशाली हरीश भाई, मैंने समस्त एवं सेक्रेटरी जनता का भी यहाँ पर आप लोग ने इस समस्त अभिभावक और समस्त ग्राम। देखिए, आज हम लोगों का एकत्रित होने का एक ही विचार है कि हमें जो अपना विद्यालय है इसको क्लस्टर के अंदर जोड़ने से रोकना है। बाकी ज़्यादा लंबी चर्चा हमने किसी विषय में करनी है। बस आज का मुख्य उद्देश्य है कि अपने इस स्कूल को इसी तरह बनाए रखना है और इसका जो है उच्चीकरण करके क्लस्टर में जोड़ने से रोकना है। तो बाकी जैसे सभी उन्होंने बताया कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है ना, तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि उचित नहीं है और बच्चों का नहीं है। तो हम सभी लोगों ने आज एक प्रस्ताव बना के सोमवार को, तो कभी तो ज्यादा लोग जाने आचार संहिता है, तो 2 सालों के लिए निजी वाहन सुविधा के डीएम साहब पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दे देंगे, प्रयास में देंगे और इसका उजागर हम करेंगे। फिर अगर इस पर भी विचार नहीं हुआ तो जैसी आचार संहिता रहेगी 2-4 गाड़ी हर एक गाँव से 2-2 गाड़ी करके हम डीएम साहब के वहाँ पे चुनाव करेंगे और करने नहीं हमें एक सफलता मिलेगी। और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय सुरेश राम जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच अपने विचार को रूप में रखने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सुरेश राम जी कि ऐसे या वो बड़ा मूर्ख आदमी है भी जो हमारे विद्यालय से संबंधित कोई विचारों को बाहर ऐसे फॉलो करता है, तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ऐसी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। और जहाँ पर ये शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो इसमें हम कोई पार्टी या उससे वो विवेक न देते हुए सभी लोग एकजुट होकर कार्य करें, तो उस पर हमको बहुत बड़ी सफलताएं मिलेंगी। और इसी का समर्थन में कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको इस रूप में नहीं लूँगा और हमेशा उस संस्था का सहयोग करूँगा जो संस्थाएं हमारे क्षेत्र के विकास और उसके लिए प्रभावित रहती हैं, तो उसका मैं दिल से, तहे दिल से उसका समर्थन करूँगा। इस क्षेत्र में जनता रहती है और यहाँ भी कोई ताकत है, तो ये कार्यक्रम हम इसको जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे और इसको नहीं होने देंगे। सरकार की मंशा को हम पूर्ण नहीं होने देंगे, ये हम आशा करते हैं। दूसरी चीज, मैं इस विद्यालय से देवांतरा के साथ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रत्येक व्यक्ति को जानता हूँ कौन कितना प्रतिभा करता है, कौन कितना समय देता है विद्यालय में। लेकिन कंजनता है
प्रथम अध्यक्ष कौन था इस विद्यालय का, किसी को बताना होगा, मैं बताऊंगा कौन था। मैंने मंगाया था तो इसने अध्यक्ष बना दिया। मैंने पहल कराई थी इस विद्यालय में अध्यक्ष बनना चाहिए। उस समय पीटीए का अध्यक्ष बनते थे, स्कूल नहीं था तो एसएससी नहीं होती। अभिभावक संघ का अध्यक्ष जो होता है वो बहुत बड़ा उसका पावर होता है। इतने अभिभावक जो है हमारे 108 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़न कर रहे हैं, उनका सदस्य कौन होता है? अभिभावक संघ का अध्यक्ष। उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तो चलो कई बात करेंगे। अब मुखिया अगर मंच पर बैठा हुआ आदमी और शब्दों का प्रयोग करेगा तो फिर जनता तो करेगी नहीं करेगी। अगर गलत हो रहा किसी ने कह दिया तो वो अन्न थोड़ी खाता है, खाता वाला शब्द आएगा तो क्या अच्छा लगेगा? मेरे को आपने मुखिया भी बनाया और मैंने आप लोगों को भी लिखा। अच्छा है, ये शब्द नहीं आने चाहिए। ये विद्यालय है, हम किसी मंच पर कह रहे हैं तो अलग चीज है, कहना तो कहीं नहीं पड़ता है। अगर जहाँ पर 20 आदमी बैठते हैं वहां पर आदमी जो मुखार बिंदु अगर खराब होंगे तो विरोध होगा, चाहे किसी को भी कहा। यहाँ पर 50 आदमी बैठे हैं, जो इस तरह की टीका टिप्पणी करता है वो गलत तो है ही, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उसको मंच नहीं मिलेगा तो वो बोलेगा, कहीं भी बोलेगा। फिर वो अगर इतने आदमी का अगर जिस आदमी ने गलत शब्द का प्रयोग किया है, विद्यालय के प्रति गलत बोला है, उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन किस आदमी ने कहा वो बात आनी चाहिए, उसका समस्त वो प्रकाशित होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, और हम सब लोग संगठित होकर इस कार्य को करेंगे। और सोमवार का जैसा समय दे रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, तो हम सब लोग जाने के लिए तैयार हैं, करेंगे किसी न किसी रूप में। हमारा हमारा स्कूल यही हो, हमारा स्कूल यही हो, हमारा स्कूल यही हो, हमारा स्कूल यही हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हम गए थे जूनियर हाई स्कूल बैसानी में, जो क्लस्टर विद्यालय की योजना वहाँ पे चल रही है। सभी स्कूलों की जो सरकार द्वारा चलाई गई है उसके विरोध में सब गांव वाले वहाँ पे पहुँचे हुए थे और सभी ने अपना पूरा विरोध जताया। और सभी मीटिंग में बात हुई है कि सोमवार को डीएम को ज्ञापन देने के लिए हम जाएंगे, और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाए तो आगे को हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, ये लोगों ने बोला है। तो मुझे भी सोमवार को डीएम ऑफिस, सीओ ऑफिस बागेश्वर, मतलब हमने 7-8 लोगों ने जाना है। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, पंचायती चुनाव आप सभी को पता है चले हुए हैं। तो इसके बाद हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में अंत तक। मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।